बात अब भोपाल के ईरानी डेरे की, जो जराइम पेशा अपराधियों का बड़ा अड्डा बन गया है। इस अड्डे पर बड़ी दबिश देकर पुलिस ने जिन अपराधियों को पकड़ा था, उनमें से कुछ को फर्जी कागजातों के आधार पर जमानत भी मिल गई है। अब पुलिस फिर से सख्त हुई है और डेरे के फरार सरगना राजू ईरानी की पकड़ धकड़ में जुट गई है। 20 शहर में बने अपराधियों के अड्डे में कौन करता है अपराध, कितनी गैंग है यहाँ पर, कौन है उनका सरगना, सब कुछ देखिए अनमोल तिवारी की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। भोपाल के रहने वाले लोगों के जहन में एक इलाके का नाम जरूर होगा, जिसे सुनकर ही वो सहम जाते होंगे। ईरानी डेरा। मुन्ना ईरानी इसी डेरे से क्राइम के नेटवर्क को ऑपरेट करता था। मुन्ना तो मर गया, लेकिन निशातपुरा थाना क्षेत्र की ये बस्ती आज भी भोपाल के जरायम पेशों का अड्डा है। 29 दिसंबर 2025 को भोपाल के ईरानी डेरे में कार्रवाई हुई थी। रात के 4 बजे थे। भोपाल के ईरानी डेरे में रहने वाले खतरनाक अपराधी आराम से सो रहे थे, लेकिन तभी 40 गाड़ियों में बैठकर 400 पुलिसकर्मी आए और 34 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी डेरे के सरदार राजू ईरानी को पकड़ने के लिए ये बड़ी कार्रवाई की गई थी, लेकिन लोगों ने हंगामा किया और राजू वहां से फरार हो गया। राजू के साथ अब भी इलाके में 6 और गैंग सक्रिय हैं। यहाँ कुल 110 परिवार रहते हैं, जिसमें से 70 परिवारों के सदस्यों पर कोई न कोई क्रिमिनल केस दर्ज है और इन्हीं परिवारों में से 4 परिवार सबसे खूंखार माने जाते हैं। ईरानी डेरे में रह रहे परिवारों से राजू ईरानी, मिर्जा यूसुफ अली, गुलाम काकड़ी ईरानी और काला ईरानी अपने परिवार के साथ कई सारे अपराधों को अंजाम देते हैं। ईरानी डेरे के लोगों पर मध्य प्रदेश के अलावा 12 राज्यों में आपराधिक केस दर्ज है और इस डेरे का सरदार राजू ईरानी अरबों की संपत्ति का मालिक है। अब पुलिस को ईरानी गैंग के लीडर और सरगना राजू ईरानी की तलाश है। यहीं पर जो है ईरानी गैंग के सारे सदस्यों का घर है। जब पुलिस के लिए भी यहाँ पर पहुँचना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कई ऐसे कुख्यात लोग शामिल हैं जिन पर कई तरीके के अपराध दर्ज हैं। अब सबसे बड़ा मुख्य नाम बचा है राजू ईरानी और काला ईरानी, जो अभी इस डेरे के प्रमुख कहलाते हैं। कई राज्यों की पुलिस अब ईरानी डेरे में रह रहे बदमाशों को गिरफ्तार करने की फिराक में है, लेकिन जो गिरफ्तार हो चुके हैं वे भी अपनी जमानत के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। 5 जनवरी को ईरानी डेरे से गिरफ्तार हुए 34 आरोपियों में से 10 आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन जमानतदार का अता पता ही नहीं है। कुछ लोगों की जो जमानत हुई है उसमें उनके डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में ऐसी प्रथम विफ्तिया जानकारी आई है। उसकी प्रति प्राप्त होने के बाद, उसके आधिकारिक प्रति प्राप्त होने के बाद और उस पर जानकारी जुटाने के बाद उसमें पुलिस कार्रवाई करेगी और साथ ही साथ इस मामले में आगे और जानकारी जुटा रही है। पुलिस प्रशासन जितना इस मामले को सुलझाना चाहता है, ये उतना ही उलझ जाता है। पुलिस के लिए ईरानी गैंग के सरगना सहित मुख्य चेहरों को पकड़ना एक बड़ा टास्क बन गया है। अब देखना होगा कि ईरानी गैंग के लीडर कब तक पुलिस के गिरफ्त में आ पाएंगे। विस्तार न्यूज के लिए भोपाल से अनमोल तिवारी की रिपोर्ट। तो भोपाल के इस कुख्यात ईरानी डेरे पर हुई इस कार्रवाई ने भले ही अपराध की परतें खोल दी हों, लेकिन सवाल अब भी कायम है। पुलिस के सामने चुनौती सिर्फ गिरफ्तारी की नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क को तोड़ने की है। अब देखना ये होगा कि ईरानी डेरे में पनप रहे इस संगठित अपराध पर कब और कैसे पूरी तरह पुलिस लगाम लगा पाती है।